अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने इसका सेटअप देखा और ये भी मैंने बताया कि हमें तीन इफ़ेक्ट्स की बात करनी है कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है उस पे इंटेंसिटी का इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, इसी तरह से पोटेंशियल का इफ़ेक्ट क्या होगा और इसी तरह से फ्रीक्वेंसी का इफ़ेक्ट क्या होगा। तो पहला हम देखते हैं, पहला इफ़ेक्ट जो है दैट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इफ़ेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, पहली बात, फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट तभी होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होगा जब लाइट की, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बराबर होगी या ग्रेटर होगी, ग्रेटर और इक्वल टू मिनिमम वैल्यू। यानी कि लाइट की फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी या तो उससे ज़्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। किससे? एक मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी से। मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी थी तो मतलब फोटोन के पास कम एनर्जी है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकता, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो वो कम से कम फ्रीक्वेंसी, जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या जिससे ज़्यादा पे भी होगा, उस फ्रीक्वेंसी का नाम होता है दैट इज कॉल्ड एज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, सॉरी, इट्स कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वो कम से कम फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या जिससे ज़्यादा वैल्यूज़ पे भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, लेकिन जिससे कम वैल्यू पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब इंस्टेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, इंस्टेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी या ज़्यादा। दैट इज कॉल्ड एज कट ऑफ, ये सॉरी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड इज डिनोटेड बाय न्यू नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड इज डिनोटेड बाय न्यू नॉट। अब इंटेंसिटी की बात करेंगे, ठीक है। अब अगर इंस्टेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के बराबर है या उससे ज़्यादा है, तो देखा गया है कि जितनी लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उतना ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होगा। यानी कि जितना इस प्लेट पे नंबर ऑफ फोटॉन्स, इंटेंसिटी का मतलब होता है यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, तो कितने फोटॉन्स आ रहे हैं पर सेकेंड, उनका नंबर अगर ज़्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होगी। लेकिन इसके लिए कंडीशन फिर से है कि फ्रीक्वेंसी कट ऑफ थ्रेशोल्ड के बराबर होनी चाहिए, उससे ज़्यादा, तब ये बात है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे, तो जो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी है वो ये है कि अगर फॉर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इस कंडीशन के लिए अगर फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ये, अगर नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा होगा पर सेकेंड, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर ज़्यादा होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी ज़्यादा होगी। ये है किसका इफेक्ट? इंटेंसिटी का। दूसरा जो इफेक्ट है वो है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, अब आप यहाँ देखिए, ये जो क्यू प्लेट है इट इज़ कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, यानी कि इट इज़ एट हायर पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से निकलेंगे इनको ये अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि इनको ये ज़्यादा एनर्जी से मोशन करवाएगा, क्योंकि आपको पता है जब पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो उस पोटेंशियल डिफरेंस में जो चार्ज है वो ज़्यादा तेज़ी से घूमेगा, उसकी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जो पोटेंशियल क्यू है, क्यू का है, प्लेट क्यू का जो पोटेंशियल है, अगर उसको पॉजिटिव पे मेंटेन करेंगे, हाई पोटेंशियल पे मेंटेन करेंगे, तो जैसे जैसे उस पोटेंशियल को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे उस पोटेंशियल को ज़्यादा ज़्यादा पॉजिटिव करेंगे, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन फास्ट होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा हो जाएगी। तो पोटेंशियल का इफेक्ट क्या है कि अगर पोटेंशियल क्यों प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया जाएगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल इंक्रीज। लेकिन इसके लिए फिर से कंडीशन वही है कि इंस्टेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा या उसके बराबर होनी चाहिए। तो इस पॉइंट को हम पहले लिखेंगे। पोटेंशियल का इफेक्ट हमने लिखा, एट ए गिवन फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट क्यू। ये है पोटेंशियल का इफेक्ट। तो अगर आप पोटेंशियल के साथ फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ डालोगे तो लीनियर होगा,
इंटेंसिटी के साथ फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ डालोगे तो लीनियर होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली बात है। ठीक है, अब सपोज अब हम उल्टा सोचेंगे कि अगर क्यू को हम नेगेटिव बनाएंगे, क्यू को कनेक्ट करेंगे लो पोटेंशियल पॉइंट के साथ, यानी कि क्यू का पोटेंशियल नेगेटिव है, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये नेगेटिव पोटेंशियल में ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, आगे बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम क्यू का नेगेटिव पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल रिवर्स हम कर रहे हैं, क्यू को नेगेटिव बना रहे हैं, तो जैसे जैसे हम क्यू का पोटेंशियल नेगेटिव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट रिड्यूस होती जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से कम करते करते कंटिन्यूसली इस नेगेटिव पोटेंशियल को और बढ़ाएंगे, यानी कि नेगेटिव साइन में और कम करेंगे, यानी कि ज़्यादा नेगेटिव बनाएंगे। तो एक टाइम आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये बिल्कुल रुक जाएंगे, तो उस सिचुएशन में फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़ीरो हो जाएगी। तो वो कम से कम नेगेटिव पोटेंशियल क्यू प्लेट का जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़ीरो हो जाएगी, उस कम से कम पोटेंशियल का नाम होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। ये तब है ये बात जब क्यू का पोटेंशियल क्या होगा, मोर एंड मोर नेगेटिव। ठीक है, इफ पोटेंशियल ऑफ क्यू इज मेड नेगेटिव तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज हो जाएगी। द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ क्यू, यानी कि वो एक्चुअली ज़्यादा होगा लेकिन साइन नेगेटिव होगी, इसीलिए हम लिख रहे हैं मिनिमम। द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ क्यू एट विच जिस नेगेटिव पोटेंशियल पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीटली क्या हो जाएगी, ज़ीरो, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन पी प्लेट से आगे नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो उस नेगेटिव पोटेंशियल का नाम होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए वहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो वो किसके बराबर होगी, 1/2 ऑफ m v max स्क्वायर, 1/2 ऑफ E मैक्सिमम m v max स्क्वायर। दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब सपोज जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, मान लीजिए वो V0 है, दैट इज V0, तो वो नेगेटिव में होगा। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन पे कितना वर्क करेगा, आपको पता है वर्क डन बाय, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऑलरेडी पढ़ा है, वर्क डन बाय पोटेंशियल ऑन चार्ज इज चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल। तो वो होता है, चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का E इंटू पोटेंशियल, अगर हो गया V0, ये एक्चुअली नेगेटिव में स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर हम V0 लगाएंगे, ठीक है, तो वो कितना इलेक्ट्रॉन पे वर्क करेगा, EV0, और वो वर्क किस लिए करेगा, काइनेटिक एनर्जी को कम करने में। यानी कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, प्लेट पी से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मान लीजिए इसके पास मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी। तो अगर ये नेगेटिव पोटेंशियल इस पे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काम करेगा, ठीक है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। यानी कि जो जितनी एनर्जी से वो वहाँ से आ रहा है, उतनी एनर्जी हम इसको नेगेटिव दे रहे हैं यहाँ से, यानी कि उतना उस पर काम कर रहे हैं, तो उसका मोशन स्टॉप हो जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल के केस में 1/2 ऑफ m v max स्क्वायर बराबर होगा EV0, दैट इज इक्वल टू EV0। ठीक है, तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी है एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वो किस पे डिपेंड करते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। यानी कि अगर आप इस पूरी क्वांटिटी को देखोगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो गया, अगर आप खाली इसी क्वांटिटी को देखोगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया। दोज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V0, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड नॉट ऑन इंटेंसिटी, यहाँ पे कोई इंटेंसिटी का रोल नहीं है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन जो इमिट होगा प्लेट पी से। एक और पॉइंट, अगर हम क्यू का पोटेंशियल फिर से देखेंगे, जैसे जैसे हम उसको पॉजिटिव करेंगे, पहला वाला पॉइंट, ठीक है, अगर क्यू का पोटेंशियल हम पॉजिटिव करेंगे, ठीक है, तो करंट बढ़ जाएगी, ये कंटिन्यू रहेगा, लेकिन आफ्टर गिवन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल करंट फर्दर इंक्रीज नहीं हो जाएगी। यानी कि करंट का एक मैक्सिमम वैल्यू है जहाँ तक करंट इंक्रीज हो सकती है। तो जो प्लेट क्यू है, इसका पॉजिटिव पोटेंशियल अगर हम बढ़ाएंगे करंट बढ़ जाएगी,
नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाएगी। हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं अभी फिर से। जैसे जैसे हम पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे प्लेट क्यू का तो करंट इंक्रीज हो जाएगी अप टू ए कांस्टेंट वैल्यू, उसके बाद वो करंट इंक्रीज नहीं हो जाएगी, तो वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट दैट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन करंट, दैट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन करंट। तो अगर हम ग्राफ देखेंगे बिटवीन बिटवीन इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल, तो ये ग्राफ है, इट्स लाइक दिस। यहाँ पे वाई एक्सिस में ये ओरिजिन है, इसके राइट साइड पे हो गया पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट क्यू और इसके लेफ्ट साइड में हो गया नेगेटिव पोटेंशियल। ये देखिए आप, जैसे जैसे हम पॉजिटिव बढ़ाएंगे, ये देखिए करंट बढ़ जाएगी, उसके बाद एक कांस्टेंट वैल्यू लेगी, उस कांस्टेंट वैल्यू का नाम होगा सैचुरेशन करंट। नेगेटिव में जाएंगे, पोटेंशियल को नेगेटिव करेंगे तो देखिए करंट का ग्राफ नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, और यहाँ पे करंट का वैल्यू क्या हो रहा है, जीरो, और उस पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल का नाम क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट इज वी नॉट। तो दिस इज ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल ऑफ प्लेट क्यू। बोथ हमने यहाँ पे पॉजिटिव वाला ये पोटेंशियल केस भी देखा, यानी कि आर बढ़ाएंगे, और नेगेटिव वाला केस भी देखा। एक और पॉइंट, अगर हम पोटेंशियल का इफेक्ट देखेंगे दो इंटेंसिटीज़ पे, यानी कि हम इंटेंसिटी की वेरिएशन देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल दो एक्सपेरिमेंट्स में। एक बार इंटेंसिटी होगी लाइट की I1 और एक बार इंटेंसिटी होगी I2। मान लीजिए I1 लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू I2, तो आप ये देखिए ग्राफ है इंटेंसिटी का पोटेंशियल के साथ जो मैंने अभी बताया। तो जो इस ग्राफ से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि I1 के लिए जो सैचुरेशन करंट का जो वैल्यू है वो यहाँ से यहाँ तक है, मान लीजिए O से A तक है, और I2 के लिए जो सैचुरेशन करंट का वैल्यू है वो O से B तक है। तो इसका मतलब ये हुआ, जब हम एक्सपेरिमेंट को दो इंटेंसिटीज़ पे रिपीट करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम रहता है। ये देख लीजिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन सेम बिकॉज दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल अभी आपने पीछे देखा रिलेशन में, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर हम इंटेंसिटी वर्सेस पोटेंशियल वाला एक्सपेरिमेंट दो बार करेंगे दो इंटेंसिटीज़ पे, तो जो इंटेंसिटी लाइट की ज़्यादा होगी उस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू ज़्यादा होगा, सैचुरेशन करंट का वैल्यू ज़्यादा होगा, और जिस लाइट की इंटेंसिटी कम होगी उस पर सैचुरेशन करंट का वैल्यू कम होगा। लेकिन दोनों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, सेम, बिकॉज स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो थर्ड इफेक्ट देखेंगे, दैट इज इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। थर्ड इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये देखा गया है, ये ऑब्जर्व किया गया है कि जैसे जैसे हम लाइट की इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो सैचुरेशन करंट सेम रहती है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ जाता है और नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो इससे ये कंफर्म होता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस बात पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे, एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी। तो फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे नहीं है, सैचुरेशन करंट उतनी ही रहती है जितनी होगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी चेंज करने से सैचुरेशन करंट चेंज नहीं होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो चेंज होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लिखेंगे, एज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इंक्रीज्ड द सैचुरेशन करंट रिमेन्स सेम बट स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज। स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाता है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से, जबकि सैचुरेशन करंट जो है वो सेम रहती है। अब ये देख लीजिए आप ग्राफ, ये इंटेंसिटी का ग्राफ है किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। हम एक्सपेरिमेंट को तीन फ्रीक्वेंसीज पे कर रहे हैं, न्यू 1 पे, न्यू 2 पे, न्यू 3 पे, और जहाँ पे न्यू 3 जो है वो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो तीनों पे जो है सैचुरेशन करंट का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम। ठीक है, जबकि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ये नेगेटिव में ग्राफ पीछे जाएगा, जितना ये पीछे जाएगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ज़्यादा। तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए न्यू 3 के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा है। मान लीजिए O A O B, उसकी आप बताइए कौन सा ज़्यादा है, OA ज़्यादा है क्योंकि न्यू 3 ज़्यादा है, OB उससे थोड़ा कम है क्योंकि न्यू 2 उससे कम है, और न्यू 1 सबसे कम फ्रीक्वेंसी है, तो उसके लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो कम है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है दैट डिपेंड्स अपॉन maximum kinetic energy, and maximum kinetic energy hence depends upon frequency। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो रहा है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल तभी चेंज होगा जब काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। मीन्स कि फ्रीक्वेंसी चेंज करने से जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है
वो चेंज होती है। तो दिस इज़ थर्ड ऑब्जर्वेशन और थर्ड इफेक्ट, दैट इज़ इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज करने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई भी चेंज नहीं होता है, सैचुरेशन करंट पे कोई चेंज नहीं होता है। ओनली वन थिंग चेंज, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो रहा है तो मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हुई होगी फ्रीक्वेंसी चेंज करने से। ये है तीन इफेक्ट्स, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल एंड इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इन ऑब्जर्वेशंस को जब देखा गया तो आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, लॉज दिए गए, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चार लॉज है हमारे पास, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, और हम डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे क्लासिकल थ्योरी जो है वो फेल होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में। ये इसीलिए क्योंकि अभी हमने देखा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है यहाँ से, ये देख लीजिए, जो प्लेट पी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं करता है। जबकि क्लासिकल थ्योरी कहती है कि जो लाइट वेव है या कोई भी वेव है उसकी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी स्क्वायर होता है, या एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। एनर्जी इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगी। तो अगर इंटेंसिटी ज़्यादा होती तो फोटोन की, ये फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, जबकि वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। तो ये फेलियर है क्लासिकल थ्योरी का। इसीलिए फिर दी गई मैक्सवेल्स प्लैंक्स, दिस मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो वो मिल के इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते हैं। तो दैट इज़ वाई वी नीड ए क्वांटम थ्योरी एंड द क्लासिकल थ्योरी इज डिस्कार्डेड। तो वो इक्वेशन और वो लॉज हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर।